सबसे पहले बात करें, जनूबी पंजाब में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे M5 शेरशाह से ऊट शरीफ तक बंद है। गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं। दौरान सफर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात के लिए हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। जनूबी पंजाब में शदीद धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे M5 शेरशाह से ऊट शरीफ तक बंद है। गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से कहा गया है, दौरान सफर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। फराज हुसैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सज्जाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त शरीफ और बगफात में जो है शदीद धुंध का राज है। शाम होते ही धुंध पड़ने का सिलसिला जो है शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जब मोटरवे M5 को शेरशाह से लेकर जहरपीर तक बंद कर दिया गया, जबकि इसके तमाम सेक्टर जिनमें ओशिक इंटरचेंज हो या झांगड़ा इंटरचेंज हो, हर किस्म की ट्रैफिक के लिए उन्हें भी बंद कर दिया गया है। और मोटरवे हुकाम का यही कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। दौरान सफर अपनी स्पीड, गाड़ी की स्पीड को कम से कम सफर रखें। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और अगर किसी किस्म की हेल्पलाइन की जरूरत हो तो 130 पर कॉल करके हेल्पलाइन ली जा सकती है। जी, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया सज्जाद। यहाँ पर आपको अपडेट करते चले, धुंध के हवाले से मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। मोटरवे M5 शेरशाह से ऊट शरीफ तक बंद है, जबकि तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से कहा गया कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। दौरान सफर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अब आपको बताएं, स्कूलों के 9:30 बजे सुबह के खुसूसी औकातकार में 31 जनवरी तक तोसी। 1 फरवरी से स्कूल मामूल के औकातकार पर खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को पाबंद कर दिया। स्मोक और शदीद सर्दी के पेश नजर 9:30 बजे स्कूल खोलने का फैसला किया गया था। यहाँ आपको बता रहे हैं, स्कूलों के 9:30 बजे सुबह के खुसूसी औकातकार में 31 जनवरी तक तोसी कर दी गई है। 1 फरवरी से स्कूल मामूल के औकात पर खोलेंगे और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 9:30 बजे स्कूल खोलने का फैसला किया गया था। पंजाब हुकूमत ने तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को पाबंद कर दिया है। स्मोक और शदीद सर्दी के पेश नजर 9:30 बजे स्कूल खोलने का फैसला किया गया था। स्कूलों के 9:30 बजे सुबह के खुसूसी औकातकार में 31 जनवरी तक तोसी कर दी गई है। इसी पर तफसीलात जानेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा, बताइएगा, तोसी कर दी गई है? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो स्कूल हैं उनके औकातकार में जो तब्दीली की गई थी, पहले वो 20 जनवरी तक जो है 9:30 बजे स्कूलों का टाइम जो है वो किया गया था, लेकिन अब उसमें तोसी कर दी गई है और 31 जनवरी तक जो है स्कूल 9:30 बजे ही खुलेंगे। क्योंकि जैसा कि मौसम की हम बात कर रहे हैं तो हर रोज सुबह के वक्त जो है शदीद धुंध होती है और शदीद सर्दी की वजह से बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है और बच्चे जो हैं वो अक्सर इस सर्दी की वजह से बीमार भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से CM पंजाब ने ये खसूसी जो है वो हिदायत जारी की थी कि 9:30 बजे स्कूल खुला करेंगे। मौसम की सूरत हाल को देखते हुए पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो 20 जनवरी तक का था, लेकिन अब स्टूडेंट्स जो हैं वो 31 जनवरी तक सुबह 9:30 बजे ही स्कूल जाएंगे, ताकि उनको जो है वो ठंड से कुछ बचत मिल सके। और इसके साथ साथ तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो सरकारी निजी स्कूल्स हैं वो भी सख्ती से इस पर अमल दरामद करें और स्कूल 9:30 बजे ही खोलें। अगर कोई स्कूल जो है वो जल्दी खुलता है 9:30 बजे से पहले और इस नोटिफिकेशन की जो है वो ऊपर अमल नहीं किया जाता तो उन स्कूलों को सील भी कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है। सुहेरा तारिक हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। आपको बता रहे, स्कूलों के 9:30 बजे सुबह के खुसूसी औकातकार में 31 जनवरी तक तोसी कर दी गई है। 1 फरवरी से स्कूल मामूल के औकातकार पर खुलेंगे। इसी पर तफसीलात जानने के लिए अलिशमा ने हमें ज्वाइन किया है। अलिशमा, बताइएगा, नोटिफिकेशन में मजीद क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं? जी बिल्कुल, आज ही पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला किया है। उसके बाद सेक्रेटरी एजुकेशन ने तमाम पंजाब भर के जो स्कूल हैं उनके मनासब जारी कर दिया, जिसमें वास्ते किया गया कि जो स्कूल के औकातकार हैं वो 1 फरवरी से तक जो है यानी 1 फरवरी को चेंज होकर 9:30 पर तमाम निजी और सरकारी स्कूल जो है। जी ठीक है अलिशमा, बहुत शुक्रिया। सुहेरा ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका।
اب بات کریں گے عام انتخابات 2024 کی تیاریوں کی۔ وزیر پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کا 36واں اجلاس، عام انتخابات کے لیے 4 ارب 10 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی۔ مریضوں کے علاج معالجے کے لیے نئے اقدامات کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ تمام جماعتوں اور امیدواروں کو آزادانہ انتخابی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ یقینی بنائیں گے۔ پاک فوج یا اداروں کے خلاف تقریر پر ضرور کارروائی ہوگی۔ فری اینڈ فیئر الیکشن میری ذمہ داری ہے۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ عام انتخابات 2024 کی تیاریاں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کا 36واں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں عام انتخابات کے لیے 4 ارب 10 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی۔ مریضوں کے علاج معالجے کے لیے نئے اقدامات کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ تمام جماعتوں اور امیدواروں کو آزادانہ انتخابی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، جبکہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ یقینی بنائیں گے۔ عام انتخابات سن 2024 کی تیاریاں جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ کا 36واں اجلاس، عام انتخابات کے لیے 4 ارب 10 کروڑ روپے کی منظوری۔ مریضوں کے علاج معالجے کے لیے نئے اقدامات کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تمام جماعتوں اور امیدواروں کو آزادانہ انتخابی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے واضح کیا کہ پاک فوج یا اداروں کے خلاف تقریر پر ضرور کارروائی ہوگی۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ہماری ذمہ داری ہے۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ عام انتخابات میں صرف 19 روز باقی، ملتان میں جوڑ توڑ کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ N148 میں سلمان قریشی پارٹی قیادت کی ہدایت پر احمد حسین ڈیہڑ کے حق میں دستبردار۔ الیکشن میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس پر رپورٹ دیکھیے سلمان سمیر کی۔ ملتان میں سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ N148 میں مسلم لیگ نون کے سابق ٹکٹ ہولڈر سلمان قریشی کا احمد حسین ڈیہڑ کے حق میں دستبردار ہونے کا فیصلہ۔ سلمان قریشی نے امیدوار مسلم لیگ نون احمد حسین ڈیہڑ کی کھل کر حمایت کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ پارٹی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے احمد حسین ڈیہڑ کے حق میں الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے حکم پہ اور پارٹی لیڈرشپ میاں شہباز شریف، مریم بی بی اور حمزہ شہباز شریف صاحب کے حکم پہ پارٹی کا حکم مان رہا ہوں اور ان کے حق پہ دستبردار بھی ہو رہا ہوں، ان کی کمپین بھی کروں گا اور ان کو مکمل سپورٹ بھی کروں گا۔ N148 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار احمد حسین ڈیہڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اندھیروں سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ صرف نواز شریف ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے گروپ کا اتحاد ہو رہا ہے، ہماری کامیابی یقینی ہے۔ سب سے پہلے میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں عوام کو کہ انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے اور بن چکے ہیں۔ جس طرح عوام سے ہمیں رسپانس مل رہا ہے، عوام اس بات پہ مطمئن ہے کہ اگر مہنگائی کوئی ختم کر سکتا ہے اس ملک میں، غریب کو سکھ دے سکتا ہے، تو وہ میاں نواز شریف ہے۔ شمولیتی تقریب میں علاقے کے عوام کی کثیر تعداد موجود تھی، جنہوں نے 8 فروری کو احمد حسین ڈیہڑ کی جیت یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ آپ کو بتائیں ملتان کے حلقہ N148 اور PP 213 میں مسلم لیگ نون کی بڑی کامیابی۔ سابق MP ارشد راہ نے مسلم لیگ نون کے امیدواران کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ارشد راہ نے ورکرز کنونشن میں شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے واضح کہہ دیا کہ 8 فروری کو صرف شیر پر ٹھپا لگائیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے جنید امرن کی اس رپورٹ میں۔ ملتان میں سابق MP ارشد راہ کا نون لیگ کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان۔ ارشد راہ کی زیر قیادت قادر پور راہ میں ورکر کنونشن سجایا گیا۔ اہلیان علاقہ N148 سے خطاب کرتے ہوئے ارشد راہ کا کہنا تھا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ چلنے کا اعلان کرتے ہیں۔ پوری کوشش کروں گا کہ حلقے کی خدمت کرتا رہوں، اپنی عوام کی خدمت کے لیے دن رات موجود ہوں۔ نواز شریف کی حکومت سے شہر کے مسائل حل کروائیں گے۔ 8 فروری کو شیر کے نشان پر مہر لگائیں گے۔ پوری طاقت سے، اپنی کوششوں سے، اپنی ہر طرح کے زور سے کوشش کروں گا کہ قادر پور راہ اور 213 حلقہ اور 219 حلقہ اس کی خدمت کرتا رہوں گا جب تک آخری سانس ہے۔ امیدوار N148 احمد حسین ڈیہڑ نے کہا کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ چلتے رہے۔
2018 में अल्लाह ने उन्हें MNA बनाया। ऐलान करता हूँ अहमद हुसैन नहीं अरशद राह MNA होगा। अरशद राह को भाई कहा, भाई बना कर दिखाऊंगा। हम सब मिलकर आपकी खिदमत करेंगे। हसन राह ग्रुप ने वफा का फैसला किया है, हम इनकी वफा की कदर करेंगे। 2013 में मैं सिटिंग MPA था और मेरी टिकट छीन ली गई। किस लिए छीनी गई, क्यों छीनी गई, मैं इस तफसील में नहीं जाता। मैंने अल्लाह का भरोसा करके 5 साल मेहनत की और हक और सच पे चलता रहा। अल्लाह ने 13 के बाद 2018 में मुझे MNA बना दिया। उम्मीदवार MPA PP 213 शौकत हयात बोसन का कहना था कि आपके एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ, आपके सुख दुख में शरीक होते हैं, जीत कर आपके मसाइल हल करेंगे। मेहरबानी की सारे उते एतमाद का इजहार किया। इंशाअल्लाह ताला जिन्हें भाईजान फरमा गए तकरीर कर गए, इंशाअल्लाह असां तुहाडे नाल होसूं, हर मुश्किल घड़ी विच तुहाडे नाल होसूं और इंशाअल्लाह बिरामा वाला किरदार अदा करे। उम्मीदवार NA 151 अब्दुल गफ्फार डोगर ने शुरा से कहा कि आपने नून लीग को कामयाब करवाना है। नून लीग जीतेगी तो हसन राह ग्रुप की जीत होगी। किसी की बातों में नहीं आना, जीत कर मलिक अरशद को इज्जत देंगे। बैठे हो मतलब भाई मोहम्मद अशराफ साहब की मोहब्बत उन्होंने प्यार की खातर उन्होंने फैसला तस्लीम करे सो NA 148 PP 213 NA 151 PP 219 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करे सो। कन्वेंशन से हाजी सिकंदर हयात बोसन, मलिक हसन राह, इब्राहिम डेहर, अजान डेहर, आसिफ नजर डेहर, अब्बास राह, वकास डेहर, मलिक नसीम राह साफ किया। कैमरामैन AD नवाज के साथ जुनेद अनवर, रूही, मुल्तान। आम इंतखाबात में जोड़ तोड़ का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। N148 मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी कामयाबी मिल गई। बोसन इत्तेहाद ग्रुप ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया और साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हमारा नजरिया एक ही है और वो है अवामी खिदमत। इस पर रिपोर्ट देखिए सैयद ज़ुहैब बुखारी की। आम इंतखाबात में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। NA 148 मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी कामयाबी मिल गई। बोसन इत्तेहाद ग्रुप ने पीपल्स पार्टी की हमायत का ऐलान कर दिया। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। उनके दौरे हुकूमत में मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ। इन्हां दे इत्तेहाद दे नाल ये जिहड़ी खबर हो सी ये पूरे जिले वास्ते और बोसन इत्तेहाद का जिहड़ा है ये ऑल पाकिस्तान है। इन्हां दा असरात लाड़काना तक है, उत्ता भी पहुंच सके, तो लिहाजा मैं उन्हें बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साबिक सूबाई वजीर सैयद अली हैदर गिलानी ने कहा कि आज की कामयाबी हमारे लिए एजाज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नजरिए पर खड़ी है। हम अवाम को महंगाई के भंवर से निकालना चाहते हैं। ये जरा बोसन इत्तेहाद और साढ़े ग्रुप दा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरा शमूलियत है, ये असा हमेशा आस्ते इस ग्रुप को, इस अलायंस को, इस इल्हाक को असा हमेशा आस्ते रखूं। जो उसके खिलाफ गद्दारी करके बैपास आया खड़ोता है, मेरे दोस्तों ऐसी सियासतदान जाम खत्म होना चाहिए, उसका हिसाब करना चाहिए, एहतसाब करना चाहिए, मुहासबा करना चाहिए और उसको सबक दिलाना चाहिए कि इस इलाके के अवाम जिंदा है। तकरीब में बोसन इत्तेहाद ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं समेत हल्के की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन मोहम्मद शहाब के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रूही, मुल्तान। इलेक्शन की गहमा गहमी के बाद बात करेंगे अवामी मसाइल की। मुल्तान में सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही गैस नायाब हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। सुई गैस के कम प्रेशर और लोड शेडिंग के बाद शहरी महंगे दामों बाजार से खाना खरीदने पर मजबूर हैं। मुल्तान शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सुई गैस नायाब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 18 घंटे तक पहुँच गया। शहरी सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस महंगी LPG और लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर हैं। गैस के कम प्रेशर और लोड शेडिंग के बायस घरों में सुबह नाश्ता बनाना मुश्किल हो गया। गैस होता तो जरूरी पैसे लगाने थे बाहर, वही घर से बंदा करके आ जाता है। अब आ ही नहीं रहा तो क्या बिल इतने आ रहे थे। मेरा खुद वाकई 8,000 रुपया बिल आया है और गैस है नहीं। बिल भर रहे हैं, गैस नहीं है, प्रेशर ही नहीं है। वही आता है घंटा डेढ़, उसमें ना हांडी कर सकता है इंसान, ना कुछ बच्चों को दे सकता है।
शहरियों का कहना था कि सुबह और शाम में थोड़ी देर के लिए गैस आती है, अगर आती भी है तो गैस का प्रेशर बहुत कम होता है, खाना पकाना मुश्किल हो जाता है। सुई गैस ना होने के बायस महंगे दामों बाजार से खाना मुश्किल है। बहुत मुश्किलात है, घर में नाश्ता वगैरह नहीं बनता, ऑफिस वगैरह जाना होता है तो इधर से महंगो दामों नाश्ता किया जाता है, बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चों को स्कूल पर टाइम पर नहीं भेजा जाता और बहुत लो क्वालिटी का है गैस। हुकूमत को चाहिए इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि गैस की लोड शेडिंग खत्म की जाए और गैस का प्रेशर बेहतर करने के लिए गैस की बोसीदा लाइनें तब्दील की जाएं। कैमरामैन हरून रमजान के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान।